हेलो बच्चों। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक की बात करने वाले हैं। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और उसमें हम काफी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। राइट, मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना, आपको सारे लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे। आज हम एक स्पेशल टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्पेशल टॉपिक है। राइट, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं उस स्पेशल टॉपिक को। बच्चों, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, प्लीज आप कॉपी पेन लेके उसको बैठना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग देखने को एक मिलेगा। हर साल लगभग यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। डिफाइन करते हैं पहले इसको। क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite point charges by a small distance is called electric dipole। मतलब ये बच्चों दो चार्ज का एक सिस्टम है जिसमें दोनों चार्ज कैसे हैं? इक्वल हैं और अपोजिट है और वो कुछ एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। जैसे -q इस तरफ रखा हुआ है एक चार्ज और यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज +q रखा हुआ है। अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों, सपोज हमने वो कर लिया 2l। कितना है? 2l। तो इस -q और +q की जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है बच्चों, दिस इज द मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट होगा इसको बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। राइट बच्चों, अब हमने 2l डिस्टेंस क्यों लिया? आप इसको l भी ले सकते हो, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशंस है आगे आने वाली जो कैलकुलेशंस होगी उसको इजी करने के लिए हमने इसको 2l लिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये मिड पॉइंट जो था जिसको हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल बोल रहे हैं, यहां से इस चार्ज के सेंटर की डिस्टेंस हमने ले ली l और ये हुई n। तो बच्चों इसके सेंटर से -q के सेंटर से +q के सेंटर तक की डिस्टेंस 2l। अब बात मैंने 12 क्यों लिया? क्योंकि इसको हमने l लिया, यहां से तक डिस्टेंस जो मिड पॉइंट था जिसको हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल बोल रहे हैं, और एक डिस्टेंस यहां से तक लिया, ये भी l है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कितना बन गया? 2l। बात क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों ये तो हमारे पास डाइपोल आ गया, लेकिन इस डाइपोल का कैलकुलेशन, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ की, ये डाइपोल है वो कितना पावरफुल होगा, इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चों इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक नया टर्म आया, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत बार इसकी डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछी गई है। राइट, बहुत बार इसकी ऐसा यूनिट और इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इसका डिफाइन करते हैं। मैंने क्या बोला अभी कि जो हमारे पास डाइपोल है इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। तो बच्चों क्या है? दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is measured by इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? जो कि डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर charge and distance between them, and distance between two charges, distance between 2 point charges। बात क्लियर है? जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इस केस में अगर इसके फॉर्मूले की बनाने की कोशिश करें तो बच्चों क्या होगा? दैट इज P इज इक्वल्स टू, अब कोई भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड दैट इज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू
इनके बीच की डिस्टेंस दिस इज 2l। बच्चों यहां से क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू 2ql। क्या फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल टू 2ql, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो बच्चों इसका वेक्टर अगर मैं फॉर्मेशन लिखूं तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्शन होगी 2l की डायरेक्शन में। मतलब अगर हम डायरेक्शन लिखें इसकी डायरेक्शन कहां पे है, तो डायरेक्शन कहां पे होगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब जो लाइन के अलोंग है, तो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन फ्रॉम कहां से कहां तक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज। बात क्लियर है। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं तो ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। तो जो पी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह, माइनस से प्लस। बात क्लियर। अब बात कर रहे हैं इसके बच्चों यूनिट की, इस ऐसा यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। ऐसा यूनिट की बात करें तो देखो बच्चों P क्या है, Q इंटू एल, मतलब Q क्या है चार्ज और L क्या है डिस्टेंस। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज की यूनिट कूलम इंटू डिस्टेंस की यूनिट मीटर। इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट इज कूलम इंटू मीटर। बात क्लियर। इतना पॉइंट नोट करो, फिर आगे आते हैं। हो गया, चलिए अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बच्चों जो हमारे पास डाइपोल था दैट इज माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। बच्चों अगर डाइपोल पूरा एक सिस्टम है, अगर हम इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कैलकुलेट करें तो बच्चों जो पूरा सिस्टम है डाइपोल, इस चार्ज पूरे सिस्टम पे जो चार्ज है वो तो जीरो है, राइट। मतलब टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा किसी पॉइंट पे वो जीरो नहीं है बच्चों, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। टोटल चार्ज तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, राइट। या हम बोले इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इसका चार्ज कैसा है, जीरो। बात क्लियर हो। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल अच्छा है, जरा देखो सवाल क्या है। तो सवाल है अ सिस्टम हैज two charges, that is QA is equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equals to minus 2.7 into 10 to the power minus 7 coulomb. So 10 to the power 5, so 2 into 5, right? Located at the points A 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0 plus 15 centimeter. What is the total charge and इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। चलिए कैलकुलेट कीजिए, पहले आप ट्राई करो फिर हम करते हैं। हो गया। चलिए देखो बच्चों, पहले देखो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, हमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के दिए हुए हैं। ये बच्चों x होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट y और ये वाला कोऑर्डिनेट z।
अब देखो x और y कोऑर्डिनेट 0 0 है, x और y कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका मतलब ये दोनों रेफरेंस पॉइंट है। तो बच्चों बनाते हैं अपन, मैंने x y कोऑर्डिनेट बनाया, ये हमारे पास मान लो y है, ये z है और इस तरफ x होगा, x, राइट। अब जो -15 दिया है +15 दिया है बच्चों, ये z एक्सिस पे दिया हुआ है, कहां दिया है, z। तो हियर इज -z, ये जो पॉइंट है -15 सेंटीमीटर z पे, दैट इज ए पॉइंट, और b वाला कहां पे, +15 पे, दैट इज अ b पॉइंट सेंटीमीटर, राइट। माइनस और ये प्लस, बात क्लियर है। तो बच्चों ये देखो, एक चार्ज यहां रखा हुआ है और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, मतलब यहां चार्ज रखा हुआ है QA और यहां चार्ज रखा हुआ है QB, राइट। QA हमें दिया हुआ है, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। बच्चों QB दिया है माइनस के 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा बच्चों, इनके बीच में मैं डिस्टेंस की बात करूं, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करूं, तो बच्चों यहां से और यहां तक 15 ये है और यहां से यहां तक 15 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, दैट इज हमें 12 की अगर हम बात करें। ये डायपोल बन गया, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डायपोल फॉर्म हो रहा है। अगर ये डायपोल फॉर्म हो रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस 12 कितनी हो गई, 15 ये और 15 ये, इट इज 30 सेंटीमीटर। यहां पर लिखें 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, क्लियर। अब बात करना है टोटल चार्ज की, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बच्चों, अभी ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था कि टोटल चार्ज ऑन डायपोल इज 0। बच्चों डायपोल फॉर्म हो रहा है, इसमें टोटल चार्ज 0 होता है, कैसे दिख रहा है। अगर Q की बात करें टोटल चार्ज, तो ये कितना होगा, QA प्लस QB, राइट। सो QA कितना है, इट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस -2.5 इंटू 10 की पावर -7। बच्चों प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो चार्ज ऑन डायपोल इज 0। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट दैट इज P। बच्चों P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बच्चों Q कितना, कोई भी एक चार्ज ले लो, मतलब हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू बच्चों 2L इज 30 इंटू 10 टू द पावर -2, सो इट इज 30 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर, कितना आ गया, इट इज 7.5, राइट। और ये हो गया आपका 75 इंटू 10 की पावर -9, सो इट इज 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर। कैलकुलेशन से कर लोगे आपको, क्लियर है, नोट करो फिर आगे। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने देख लिया कि डायपोल पे चार्ज 0 है और इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी देख लिया, उसकी असाइनमेंट की बात कर ली, डायरेक्शन की बात कर ली। बच्चों अब बात करते हैं कि डायपोल की वजह से जो फील्ड बनता है वो कितना है और कहां पर वो डायपोल फील्ड बनाएगा। तो बच्चों डायपोल की वजह से हर जगह फील्ड बनेगा, मतलब जहां जहां हम लोग पॉइंट की बात करेंगे वहां फील्ड बनेगा। तो मेनली डायपोल की वजह से 3 पॉइंट पे फील्ड ज्यादा बनता है, तो उन 3 पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। देखो ये हमारे पास डायपोल था -Q एंड हियर इज अ +Q, राइट। अब अगर जो डायपोल फील्ड बनाएगा, तो जो अगर इसी के लाइन की एक्सिस, मतलब जो लाइन है उसी को अगर हमने एक्सटेंड किया अलोंग द लाइन और यहां पे एक पॉइंट लिया P, तो बच्चों इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सियल पॉइंट। अब अगर हमने बच्चों इस डायपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और यहां पे एक पॉइंट लिया, राइट एंगल परपेंडिकुलर, राइट, इट इज अ राइट एंगल। अगर हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट लिया इस तरफ, तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा इट इज होगा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डायपोल की वजह से, और हमें एक इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैलकुलेट करना है इस डायपोल की वजह से। अब बच्चों ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम इनके बीच में कहीं पे भी पॉइंट ले लें, P बीच में भी कहीं पॉइंट ले लें, तो बच्चों ये होगा जनरल कंडीशन, ये जनरल लाइन, जनरल पॉइंट। तो बच्चों ये 3 की वजह से हमें कैलकुलेट करना है।
मेनली आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इक्वेटोरियल और एक्सेल लाइन दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि बच्चों डायपोल की वजह से एक्सेल लाइन पे बताओ, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे बताओ। बात क्लियर है? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सेल लाइन। एक्सेल लाइन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहां पे स्टार्ट करते हैं? एक्सेल लाइन। तो बच्चों एक्सेल लाइन पहले बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास डायपोल है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और ये है हमारे पास प्लस क्यू, राइट। ये है डायपोल का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल। इस सेंटर ऑफ डायपोल से ये हमने एक पॉइंट लिया P एट एक्सेल लाइन, राइट। बच्चों यहां से इस डायपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये है R। बच्चों आपको इस डायपोल का डिस्टेंस तो पता ही है, डायपोल के बीच में डिस्टेंस 2l। अच्छा यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस l और इस सेंटर तक का डिस्टेंस l। क्लियर? अच्छा बच्चों अगर हम बात करें, ये पॉइंट हो गया हमारे पास A और ये पॉइंट हो गया B। अगर मैं इस पॉइंट से डायपोल की डिस्टेंस पता करूं तो बच्चों ये है हमारे पास l और ये है पूरा है R, यहां से यहां तक। तो ये कितना होगा बच्चों? दिस माइनस दिस, मतलब R माइनस l हुआ कि नहीं? R माइनस l। अच्छा अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, मतलब A पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये कितना होगा? इट इज R प्लस l। R यहां से यहां तक है और प्लस ये है l, दिस इज R प्लस l। अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, मतलब प्लस Q चार्ज है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब यहां पे जो होगा फील्ड वो इस तरफ होगा EB, B पॉइंट की वजह से। ऐसे ही A पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? तो यहां पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज, ये EA। इसका मतलब मुझे यहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो बच्चों पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q चार्ज की वजह से, दैट इज EB। कितना होगा? दैट इज K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों B पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस इट इज R माइनस L, सो R माइनस L का होल स्क्वायर। बात क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा तो इसकी डायरेक्शन EB की डायरेक्शन का क्या है? EB की जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये BP है, मतलब P से अबे। क्लियर? मतलब राइट हैंड साइड की बात करें, राइट में है। अब अगर हम बात करें EA, कितना होगा? K इंटू Q अपॉन R प्लस L, और इसका स्क्वायर, R प्लस L। कुछ इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अभी मतलब टुवर्ड चार्ज, या बोल सकते हैं P टू A, ये भी लिख सकते हैं P से A। और यहां पे क्या है बच्चों? B से P, B से मतलब P से दूर है। बात क्लियर है? चलो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, राइट और ये लेफ्ट, ये हमारी डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों E नेट क्या होगा? E नेट इज इक्वल टू EA प्लस EB, बट EA एंड EB आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब EA एंड EB आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं। तो बच्चों E नेट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, E इज इक्वल टू EB माइनस EA, EB माइनस EA, ये E नेट आ जाएगा। ये बच्चों कैसे आया? EB माइनस EA। देखो यहां से B पॉइंट से P पॉइंट पास में है, जब डिस्टेंस R कम होगी तो E ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला जो E है वो ज्यादा है और ये वाला जो E है वो कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया। ये कम ज्यादा वाला कंसेप्ट हमने कैसे देखा? डिस्टेंस से कंपेयर करके, क्योंकि फॉर्मूला क्या है E का? E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। जिसका R ज्यादा उसका E कम, जिसका R कम उसका E ज्यादा। तो R यहां से लेके यहां तक कम है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब इसका E कैसा होगा? ज्यादा होगा। यहां से लेके यहां तक का R कैसा है? ज्यादा है, E कैसा होगा? कम होगा। बात क्लियर है? तो EB माइनस E मैंने कर दिया। अब बात करते हैं E की।
तो E इज इक्वल टू बच्चों E भी कितना है, E भी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो बच्चों E इज इक्वल टू, देखो हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं, के क्यू को हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। सो E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, एलसीएम ले लो और ये यहां आ जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइड बाई, बच्चों ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो ये आर से आर कैंसिल, ये एल से ये एल कैंसिल, कितना आ गया E, दैट इज के क्यू 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। E कितना हुआ, E इज इक्वल टू, देखो ये हुआ K इंटू, तो इस 4 को मैंने तोड़ लिया तो दिस इज 2Q इंटू L इंटू 2R बच गया, राइट, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2QL दिस इज P, तो अपन यहां से लिख सकते हैं दैट इज E इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों, दैट इज K इंटू 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। और हम अच्छे से लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर ईयर इनटू 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, इतना नोट करो। फिर आगे भी स्पेशल कंडीशन लिखते हैं और उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। हो गया, लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखो इसकी स्पेशल कंडीशन की बात करें और इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो बच्चों देखो इसका वेक्टर फॉर्म की बात करें अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की, तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p वेक्टर इनटू r डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। अब बच्चों अगर हम बात करें स्पेशल कंडीशन में, मतलब फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल की जो लेंथ है बहुत छोटी है, अगर हम स्मॉल डाइपोल के लिए बात करें मतलब r इज ग्रेटर देन l, अगर ये जो r है सेंटर से और ये p पॉइंट ये इसकी लेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होगा कि जो इसका l स्क्वायर है बच्चों इसको हम लोग नेग्लेक्टेड कर देंगे, मतलब इट टेंड्स टू 0। अगर l स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा तब क्या कहानी होगी, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2PR डिवाइड बाई, ये तो 0 हो गया मतलब ये हो जाएगा r की पावर 4। अब इस r से ये आ जाएगा r क्यू टाइम्स बच्चों E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यू इज अ मेन फॉर्मूला। बच्चों ये आ गया हमारे पास डाइपोल के लिए शॉर्ट फॉर्मूला। यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग शॉर्ट डाइपोल लेके चलते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट डाइपोल होता है, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। इसका वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, राइट। अच्छा बच्चों अगर हम बात करें एक्सियल लाइन में इसकी डायरेक्शन की, यहां पे अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की तो बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट मींस EB कैसा था, ज्यादा था, और EA कैसा था, कम था, मतलब हमने E नेट निकालने के लिए EB माइनस EA किया था, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में, डायरेक्शन किधर है बच्चों, अलोंग BB, ऐसे करके। मतलब हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कैसी है, दिस इज माइनस Q चार्ज एंड दिस इज प्लस Q चार्ज, तो यहाँ पे जो P होगा वो किस तरफ है, इस तरफ, राइट। तो P इस तरफ है तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है E वो किस तरफ है, वो भी इस तरफ है। क्लियर है, मतलब जो डायरेक्शंस है वो कहां पे है, राइट साइड में, राइट। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर है, नोट करो। फिर तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों अभी हमने एक्सियल लाइन पे बात किया, अब बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। बच्चों इक्वेटोरियल लाइन को अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे फिर से अगेन माइनस Q चार्ज, दिस इज
पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है अगेन वही 12, ये इसका सेंटर पॉइंट है, राइट। इस सेंटर पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और यहां परपेंडिकुलर में एक पॉइंट है दैट इज पी। तो बच्चों इस माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्लियर है? दिस इज द पॉइंट पी। अब देखो इस माइनस क्यू की वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो होगा माइनस क्यू की तरफ टूवर्ड द चार्ज, जिसको मैंने नाम दिया, ये पॉइंट था मेरा ए और ये पॉइंट है बी, तो इसको नाम दिया बच्चों ई ए। इस प्लस क्यू की वजह से होगा बच्चों अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ, ये हो गया ई बी, राइट। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा बच्चों। दोनों एंगल कैसे हैं? थीटा। यहां बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो जरा, अब क्या हुआ, इस ईबी के हमने दो कंपोनेंट तोड़े, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये हो गया ई बी साइन थीटा क्योंकि दिस एंगल इज थीटा, और ये हो गया हमारा ई बी कॉस थीटा। क्लियर है? ऐसे ही ई ए के भी हमने दो कंपोनेंट ब्रेक किए, एक इस तरफ दैट इज ई ए कॉस थीटा और एक इस तरफ ई ए साइन थीटा। अब देखो बच्चा, हम बात करते हैं ई ए की। सबसे फर्स्ट बात करते हैं ई ए और ई बी के मैग्नीट्यूड की। मतलब ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज कितना होगा? अच्छा ये बच्चों देखो, यहां से जो सेंटर था, यहां से जो पी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है आर, तो बच्चों ये डिस्टेंस हो गई आर, ये डिस्टेंस है एल। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलर ये भी एल है, ये आर है, तो बच्चों ये पी भी डिस्टेंस कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? फिगर समझ आ गया? चलिए बात करते हैं बच्चों, ये कितना होगा? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दैट इज क्यू अपॉन, अच्छा यहां से देखो ए से पी तक की डिस्टेंस, दिस इज द एपी और इसका स्क्वायर। अब बच्चों ये है कितना? सो ई ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, बच्चों एपी कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये होगा यहां पे देखो, इसका स्क्वायर और ये रूट, और यहां पे भी ये रूट। बात क्लियर? तो ये आ गया इसका रूट और ये होल स्क्वायर, तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो ई ए कितना बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास ई आ गया। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ई बी, कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली इसकी तरह ये वाली कैसा हुआ? ई बी कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो जरा, ई ए और ई बी बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बच्चों ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है और इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। सो दे कैंसल ईच अदर, मतलब जो इनका नेट इफेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? कैंसल, क्योंकि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सो इनका इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर बात करूं बच्चों में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट ई एट पॉइंट पी, तो वो मुझे किसकी वजह से मिलेगा? सिर्फ ई बी कॉस थीटा की वजह से। मतलब जो ई नेट मिलेगा, ई नेट वो किसकी वजह से मिला? एक तो ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ई ए और ई बी
दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो गया 2e cos थीटा, 2e a b लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये तो इक्वल है दोनों। तो अब यहां से 2 into e कितना है बच्चों, इट इज 1 upon 4 pi epsilon naught into that is q upon r square plus l square, राइट, into cos थीटा। अब बात करते हैं बच्चों cos थीटा की। तो देखो हमारे पास ट्राइंगल क्या था, ये ट्राइंगल है, दिस इज थीटा, ये है r, ये है l, ये क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो बच्चों क्या होगा, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो l अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे पावर 1/2। बात क्लियर? तो रखते हैं इसमें जरा 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square plus l square into l upon r square plus l square पे पावर 1/2। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये कितना आ गया, देखो 2ql is p, so it is 1 upon 4 pi epsilon naught into p upon नीचे कितना हो गया r square plus l square पे पावर 3/2। दिस इज द e एट पॉइंट p। ये हमारे पास इक्वेटोरियल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बात क्लियर है? इतना नोट करो, फिर भी बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, जो इंपोर्टेंट कहानी है। हो गया? चलो अब बात करते हैं जो शॉर्ट डाइपोल के लिए, वही आने वाली मेन इंपोर्टेंट है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करें, फॉर शॉर्ट डाइपोल, मतलब शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, जहां पे r इज ग्रेटर देन l है, राइट। इस केस में l स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इट टेंड्स टू 0, तो रखते हैं। सो e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2, दूसरे टू कैंसिल। सो e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब। ये मेन फॉर्मूला हमारा इक्वेटोरियल लाइन का आ गया। अब बात करें यहां से E इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म की, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P वेक्टर अपॉन R, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर? डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जो डायरेक्शन कहां से हुआ था वो, अब देखो उसका डायरेक्शन कहां है, B से लेके E तक, इस तरफ है, तो डायरेक्शन कहां हो गया B टू इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स की, मतलब हमने डाइपोल देखा, डाइपोल मूवमेंट देखा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड देखा एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। अब सबका कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं, ये कॉन्क्लूजन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं बच्चों कॉन्क्लूजन की, किसकी? कॉन्क्लूजन्स, इंपोर्टेंट कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं, क्या क्या कॉन्क्लूजन आए हमारे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं E ड्यू टू डाइपोल, हम E बात करते हैं ड्यू टू डाइपोल की वजह से। तो पहले बात करते हैं एक्सियल लाइन में, कहां पे? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे इसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यूब, राइट। इस केस में देखो ये हमारे पास माइनस चार्ज और दिस इज प्लस चार्ज। यहां पे जो p की जो डायरेक्शंस थी वो इस तरफ माइनस से प्लस, दिस इज द एक्सियल पॉइंट और ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। ये हमारा एक्सियल पॉइंट है और ये क्या है, इक्वेटोरियल। अब हम डायरेक्शन की बात करें बच्चों एक्सियल लाइन में, तो एक्सियल लाइन में जो E की डायरेक्शन है, E की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, जो राइट साइड में, मतलब अलोंग P, E डायरेक्शन ऑफ E इज कैसी है, अलोंग P, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। बात क्लियर है? सेकंड अगर बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन, तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन में अगर मैं बात करूं, ये कितना था यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू दैट इज p अपॉन r क्यूब, मतलब यहां पे था 2p अपॉन r की और यहां पे है p अपॉन r क्यूब। यहां पे अगर मैं e की डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ e, तो बच्चों ये कैसा होगा? अब जरा चेक करो, इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन ऑफ e किस तरफ था? इस तरफ e। अब p इस तरफ है और e इस तरफ है, मतलब p इधर है और e किधर है? इधर है। दोनों कैसे आपस में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ e इज अपोजिट टू p, अपोजिट टू p। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन बना है, तो बच्चों ये कितना है? दिस इज p एक्सियल और ये क्या है? p इक्विटोरियल। तो देखो यहां पे 2 है और यहां पे 2 नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन लिखें तो p एक्सियल इज इक्वल टू, बच्चों p एक्सियल में अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये p इक्विटोरियल, मतलब p एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू e, सॉरी बच्चों इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन बनाए तो रिलेशन क्या बनेगा? e एक्सियल इज इक्वल टू, अब देखो जरा यहां पे 2 है, इस 2 को मैं बाहर ले लिया तो क्या बन जाएगा? e इक्विटोरियल, तो 2 इंटू e इक्विटोरियल, मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल ड्यू टू डाइपोल। इसका मतलब ये हुआ कि E कहां पर स्ट्रॉन्गर है बच्चों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल की वजह से वो ज्यादा कहां पे है? एक्सियल पे। क्यों? ट्वाइस है इक्विटोरियल का, सो E इज स्ट्रॉन्गर, E इज स्ट्रॉन्गर एट एक्सियल, देन इक्विटोरियल, बात क्लियर? अब देखो जरा, अब हम बात करें E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो E था, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डिपेंड कर रहा था 1/r स्क्वायर पे। लेकिन बच्चों डाइपोल की वजह से, चाहे इक्विटोरियल हो चाहे एक्सियल लाइन हो, दोनों डाइपोल की वजह से जो E है वो डिपेंड कर रहा है r क्यूब पे। मतलब E ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये डाइपोल की वजह से है और ये पॉइंट चार्ज की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर r यहां पे मैंने बढ़ाया तो E घटेगा, r यहां पे बढ़ाया तो E घटेगा, लेकिन E ज्यादा कहां पे घटेगा? मतलब E का जो फॉल होगा वो ज्यादा कहां पे होगा? तो बच्चों E जो ज्यादा फॉल होगा वो डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल में r क्यू है, यहां पे r स्क्वायर है। बात क्लियर हुई? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिप्लेट फास्टर, मतलब तेजी से किसमें घटेगा बच्चों? डाइपोल में। इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटेगा डाइपोल में, लेकिन पॉइंट चार्ज में तेजी से नहीं घटेगा। मतलब अगर हम पॉइंट चार्ज और डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में तेजी से डिप्लेट होगा, मतलब तेजी से घट जाएगा। बात क्लियर है? इतना नोट करो, अभी ग्राफ की बात करते हैं। हो गया? चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपको कई बार, तो ग्राफ की बात करते हैं। बच्चों बात करते हैं इसके ग्राफ की। जो ग्राफ बनाना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्यू के बीच में। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से वो डिपेंड कर रहा है आर क्यू पे। किस पे? आर क्यू पे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। इस तरफ आर क्यू और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आर क्यू वाला ग्राफ बनेगा, कौन सा? क्यू वाला, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो आर क्यू वाला। बात क्लियर है? कौन सा ग्राफ बनेगा? आर क्यू वाला। हो गया? चलिए नोट करें।